जिनके अधीन काल है वो है महाकाल। जो वैदों में राजा है वो है वैद्यनाथ। जिन्होंने विष का पान किया वो नीलकंठ महादेव। और जो देवों के देव हैं वो है महादेव। एक बार फिर त्रिलोक के स्वामी का महोत्सव आया है। सावन का श्री गणेश हुआ है, जिसका न कोई आदि है न अंत है। उसकी असीम कृपा पाने का बड़ा ही दुर्लभ मौका आया है। पूरे सावन भगवान शिव भूलोक वासियों के बीच रहते हैं और जिस कारण उनकी भक्ति में प्रत्येक शिव भक्त डूबा रहता है। वैसे तो महादेव की पूजा एक बेलपत्र से पूर्ण है, लेकिन जिन चीजों की मनाही है उसकी मौजूदगी भक्तों को पाप का भागी बना देती है। दूध चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र, कुमकुम हल्दी का इस्तेमाल, तुलसी और केतकी के फूल, शिव पूजा में इसका इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसके अलावा जिन कार्यों की मनाही है उसके बारे में बताने वाले कोई और नहीं बल्कि शिव के परम भक्त, राष्ट्रभक्त, विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी है। सावन के मौके में किन कार्यों से सावधान रहें, किस प्रकार से एक गलती आपके विनाश का कारण बन सकती है, इसके लिए कान लगाकर सुनिए श्री संत बेत्रा अशोका जी के ये अनमोल विचार। देखिए, सावन के महीने का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इस माह में शिवरात्रि आती है। भगवान शिव जो सृष्टि के में जब भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता तो सृष्टि का विनाश करते हैं और वही जीवन दाता है। तो आपका सावन के महीने में 4 सोमवार विधिवत व्रत रखकर ओम नमो शिवाय मंत्र के उच्चारण के साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, शहद और घी, इन सब का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप जो अभिषेक करेंगे उसको रुद्राभिषेक बोलते हैं। 4 सोमवार आप व्रत रखें, व्रत रखकर रुद्राभिषेक करें। आप किसी के नाम से भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। अगर घर में आपके कोई बीमार है और उसको बहुत ही क्रॉनिक डिसीज़ है, उसका कोई आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो सावन के महीने में सोमवार से महामृत्युंजय जाप एक ही ब्राह्मण से करवाएं और डेली का जाप आप ब्राह्मण को बोलें वो दूध, गंगा जल और जल चांदी के गिलास में लेकर उसमें उस डेली के जाप को उसमें छोड़ दें और वो जाप जो भी पीड़ित है, जिसको भी कोई परेशानी है, उसको आप नित्य पिलाएं। उससे उसके रोग का निवारण होगा, जड़ से निवारण होगा। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट है तो उसमें ये उपाय सावन के महीने में भगवान शिव जी पे जल, भगवान शिव पे रुद्राभिषेक, 4 सोमवार व्रत और उसके साथ में महामृत्युंजय जाप, ये राम बाण औषधि है। क्योंकि मृत्यु के कारक भगवान शिव हैं तो जीवन दाता भी भगवान शिव हैं। अगर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, सब देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी जो देवता प्रसन्न होते हैं वो भगवान शिव। और सिर्फ अगर आप सिंपल जल भी चढ़ाते हैं तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन का महीना 12 महीनों में एक अलग ही है। आप देखिए, बरसात का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, हर्षोल्लास रहता है। अगर किसी के घर में कोई ऐसा दुख है, कष्ट है, तो उसके लिए उसको जो उपाय बताया ये श्रद्धापूर्वक करें। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो ब्राह्मण से करवाएं और शिव मंदिर में ही करवाएं। सिद्ध शिव मंदिर में अगर करवाते हैं तो उसका महत्व
10 टाइम हो जाता है। 4 सोमवार तो व्रत रखना ही रखना है। सावन के महीने में आने वाले जो 4 मंगलवार हैं उसमें अगर स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत रखती हैं और उसमें विधिवत भगवान शिव की अर्चना पूजा करती हैं, मिष्ठान मीठा भोजन करती हैं, मीठा ही भोजन बना के गरीबों में दान करती हैं, तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी सावन के महीने में 1 अगस्त को हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस का अलग ही महत्व है। हरियाली अमावस पे अगर आप तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, अर्चना करते हैं, किसी भी तरह की सिद्धि करना चाहते हैं तो गंगा के तट पर, इसमें सबसे जो है जो तीर्थ स्थान आपके घर के निकट है वहाँ जाकर आप स्नान करके दान पुण्य करें। इसमें किया हुआ दान पुण्य 1000 गायों के दान करने के इक्वलेंट है। उसका लाभ जो है अक्षय है। तो सावन के महीने में 4 सोमवार आप भगवान शिव पे रुद्राभिषेक करें, व्रत रखें और गरीबों में दान करें। 4 पड़ने वाले मंगलवार को स्त्रियां जो सोमवार और मंगलवार दोनों रख सकती हैं, मंगला गौरी का, महामंगला गौरी का व्रत करें। उससे उनको उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी, अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। और 1 अगस्त को जो हरियाली अमावस्या है उस पर आप जो है किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान के उपरांत दान पुण्य करें। सर, किसी भी कारणवश अगर जो लोग सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में वो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव तो आपका एक जल का लोटा अगर आप उनको अर्पित करते हैं उसमें भी आपके प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि पे, सावन की शिवरात्रि पे देखिए आपके कावड़िया देश के विभिन्न शहरों से, गांवों से कावड़ लेके कुछ लोग हरिद्वार तक जाते हैं, कुछ लोग गंगोत्री जाते हैं, कुछ लोग गंगा के किसी भी किनारे से जल लेके अपने निकटतम जो आपके शिवालय हैं, सिद्ध शिव मंदिर हैं, जो आपका शिवरात्रि का जल चढ़ना है उस पर वो जल चढ़ाते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य देने वाला है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा परहेज है कांवड़ियों के लिए। देखिए, किसी भी तरीके का नशा और तंबाकू से रिलेटेड नशा भगवान शिव को नहीं पसंद। तंबाकू की उत्पत्ति जब आपका माता पार्वती जी ने आत्मदाह किया था कुंड में, तो उनके शव को लेके भगवान शिव जब तीनों लोकों में विचरण किया, जहां उनका ब्लड गिरा वहां से आपकी तंबाकू की उत्पत्ति हुई। तो तंबाकू भगवान शिव की आराधना में सबसे बड़ी बाधा है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, साधु समाज जो है वो चिलम पीते हैं, उसमें वो जो भी नशा डाल के पीते हैं। तंबाकू जो है वो जहर है। तंबाकू हर तरीके से जहर है और आराधना में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो तंबाकू है। मेरे दादा स्वर्गीय संत बेतरा स्वामी रामानंद जी महाराज शिव के अनन्य भक्त थे और उनको वरदान था, वो जब भी इच्छा करते थे तो शेर हाजिर होता था, उसकी वो सवारी करते थे। शेर की सवारी करने वाले कलयुग में एकमात्र संत बेतरा स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वर्गीय संत बेतरा स्वामी रामानंद जी महाराज। इसके बारे में हिस्ट्री में है, आप J&K की हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। और जम्मू में जाके देखिएगा, किसी से भी पूछेंगे तो बच्चा इस चीज़ को जानता है।
पुंछ में अगर आप जाके पूछते हैं, बेतरा जगह पे जाके पूछते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ऐसे संत थे। और ये कोई बहुत बड़ी दूर की बात नहीं है, ये बिल्कुल पिछले 50 साल के बीच की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि एक बार उन्होंने किसी के थूके हुए तंबाकू को क्रॉस कर लिया तो उनको खून के पेचिश लग गए थे। तो आप ये देखिए, जो एक शिव भक्त अगर थूके हुए तंबाकू को क्रॉस करता है, उसके खून के पेचिश लग सकते हैं, तो आप अगर तंबाकू पी के शिव की आराधना करते हैं तो आप कहीं पे भी शिव भक्त नहीं हैं। तो शिव भक्तों के लिए एक निर्देश है कि तंबाकू का सेवन ना करें, और आपका जो कांवड़ लेके जाते हैं उस दौरान किसी भी तरीके के नशे का सेवन ना करें, सात्विक रहें। और 30 जुलाई को जो वो जल लेके आते हैं उसको चढ़ाने का उनको तभी महात्मा मिलेगा जब वो पूरी यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का नशा नहीं करते।